News 18 India। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन धमाका। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ जो चुनावी तौर पर सबसे जरूरी है, हर दर्शक तक पहुंचना, पूरी डिटेल सटीक जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव पर यह स्पेशल शो इलेक्शन धमाका आपके पास चुनावी खबरों की एक भी ब्रेकिंग छोड़ेगा नहीं। मैं सबीना तामंग देशमुख सारी ब्रेकिंग न्यूज आप तक फटाफट अंदाज में पहुंचाऊंगी, लेकिन पूरी डिटेल यहां पर सामने होगी। पहली खबर क्या है यह समझ लेना जरूरी है, क्योंकि पहली खबर से शुरुआत होगी इलेक्शन धमाका की। इलेक्शन की 4 बड़ी खबरें, और 4 बड़ी खबरों में पहली खबर आपके सामने, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है। नजरें टिकी हुई हैं लिस्ट में, कौन से चेहरे होंगे, किनके पत्ते कटे होंगे, क्या रणनीति होगी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है और बीजेपी की पहली लिस्ट से किसका पत्ता कटेगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी, इस बारे में पूरी डिटेल आपके सामने होगी। दूसरी बड़ी खबर भी आ चुकी है। देखिए, कश्मीर में मोदी की 370 वाली गारंटी, यानी कि 370 के हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाएंगे। 7 मार्च को वो श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। फटाफट तीसरी बड़ी खबर भी अब वॉल पर यहां पर सामने आ गई है। महाराष्ट्र में इंडी में तकरार बरकरार। जी हां, मुंबई में 6 सीटों में आखिर पेच कहां फंसा है, वो भी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। चौथी चुनावी खबर कौन सी है, वो भी इस वक्त आपके सामने। 6 बागियों पर गिरी गाज सरकार पर आंच। प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह क्यों है बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर जो खतरा है अभी टला नहीं है। अगर सिक्कू सरकार कह भी रही है तो भी खतरा टला नहीं है, इतना जरूर साफ है। और इलेक्शन धमाका की शुरुआत चुनाव की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबर के साथ, क्योंकि कुछ देर बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। दरअसल शाम 6 बजे, यानी अब 3:54 है, कहा जा सकता है कुछ घंटों बाद ये शुरू भी हो जाएगी। और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक से बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम पर महामंथन होगा, चर्चा की जाएगी। माना यह जा रहा है कि कल, यानी कि 1 मार्च को बीजेपी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। और यह पहली लिस्ट वो सीटें शामिल होंगी जिन पर बीजेपी साल 2014 और साल 2019 में चुनाव हार गई थी, क्योंकि इस बार जीत का हर रास्ता बीजेपी यहां पर तय करना चाहती है, क्योंकि मिशन 400 प्लस है। और ऐसी सीटों के करीब 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम पर आज मीटिंग में मुहर लग सकती है। और बीजेपी कल लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट यहां पर जारी करेगी वो आपको यहां पर बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ माना यह जा रहा है कि पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। तो कल जारी हो सकती है बीजेपी की यह पहली लिस्ट। नजरें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि ये जो पहली लिस्ट है, आखिर वो कौन से नाम होंगे, किनके पत्ते कटे नजर आ सकते हैं, किस तरह से कुछ चेहरे जो होंगे उन्हें मौका यहां पर मिल सकता है, वो कौन से प्रतिनिधि होंगे जो जनप्रतिनिधि बनने के लिए बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरेंगे, क्योंकि इन्हीं जनप्रतिनिधियों के चेहरे पर जनता वोट करेगी। और बीजेपी जानती है कि चुनाव भले ही पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा सकता है, लड़ा जाता भी है, लेकिन जनप्रतिनिधि का बतौर उम्मीदवार जनता के सामने जाना, वो भी यहां पर बेहद सियासी लहजे से, सियासी गणित, सियासी आंकड़ों को साधने के लिए बेहद जरूरी होता है। और कोई मौका, कोई चूक यहां पर बीजेपी गंवाना नहीं चाहती है। तो ऐलान यहां पर कल हो सकता है। और बीजेपी की बैठक में आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड और गोवा समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी दिल्ली में 3 से 4 सांसद, उत्तराखंड से 1 से 2 सांसद, यानी 1 से 2, वहीं मध्य प्रदेश में 4 से 5 सांसद और झारखंड में 2 से 3 मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। यानी कि वो चेहरे मुरझाए यहां पर नजर आ सकते हैं। टिकट काटना बीजेपी साफ तौर पर कह चुकी है कि भाई अगर
परफॉर्मेंस सही नहीं होगी, अगर जनता के बीच जाकर जनप्रतिनिधि अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाएगा तो टिकट कटना लाजमी भी है। और शायद यही वजह है कि इन्हीं वजह से ही महामंथन हर बार बीजेपी करती है। और चाहे चुनाव का दायरा बड़ा हो, चाहे चुनाव का दायरा छोटा हो, वो जानती है कि एक एक सीट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। खासतौर से बात अब जब लोकसभा चुनाव की है, जहां पर देश का प्रतिनिधित्व दोबारा बीजेपी तीसरी बार अपने हाथों में यहां लेना चाहती है। और इस बीच सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आज उन सीटों पर उम्मीदवारों को तय कर सकती है जहां वो पिछले चुनाव हार गई थी। लेकिन देखिए, बीजेपी से किसका पत्ता कटने वाला है, ये 4 दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड हमारे सामने है। दिल्ली का जिक्र करें तो 3 से 4 सांसदों का टिकट यहां पर कटेगा। मध्य प्रदेश में देखिए 4 से 5 सांसदों का टिकट यहां पर कट सकता है। वहीं उत्तराखंड की भी तस्वीर आपके सामने, जहां आंकड़ों के लिहाज से 1 से 2 सांसद का टिकट कटना तय माना जा रहा है। ये हो सकता है, ये संभावित हम यहां पर बता रहे हैं। झारखंड में 2 से 3 सांसदों का टिकट यहां पर कट सकता है, यानी वो चेहरे होंगे जो मुरझाए यहां पर नजर आएंगे। हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, किसका पत्ता कटने वाला है? संभावित नाम तो नहीं, लेकिन संभावित आंकड़े यहां पर हम बता रहे हैं। क्या आपकी दूरदर्शिता फिलहाल कहती है? देखिए, लगातार कई दिन से मंथन चल रहा है बीजेपी मुख्यालय में। बीजेपी नेतृत्व के साथ अलग अलग राज्यों के जो कोर ग्रुप हैं वो लगातार मंथन कर रहे हैं बीजेपी नेतृत्व के साथ। और यही कश्मकश कह सकते हैं, जो फीडबैक जो आया, जो सांसदों का फीडबैक है या जो धरातल पर उन्होंने जो काम किया, उसका जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उस आधार पर माना जा रहा है कि कई सांसदों का टिकट कटेगा तो कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। आज शाम को 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह बैठक चलेगी और एक एक करके जो संबंधित राज्य हैं जिनके आज उम्मीदवारों पर मंथन होगा, उनके कोर ग्रुप को बुलाया जाएगा। फिर से उनके साथ अंतिम तौर पर बैठा जाएगा और फाइनल मोहर लगाई जाएगी। माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन होगा, उन पर मोहर लगाई जाएगी। इसके अलावा ऐसी हारी हुई सीटें जो बीजेपी कभी नहीं जीती या बीजेपी बड़े कम मार्जिन से जीती है या पहले कभी जीती है 2019 के या 14 के चुनाव में हारी है, ऐसी सीटों पर भी मंथन किया जाएगा। ऐसी हारी हुई सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि आज देर रात या कल बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे कुछ वरिष्ठ नेताओं के भी नाम हो सकते हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम हो सकते हैं। और प्रदेश वाइज यानी माना जा रहा है कि जो जिनका काम अच्छा नहीं रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, गोवा से हो, दूसरे राज्यों से हो, उनके सांसदों के टिकट जो काम पर खरे नहीं उतरे, उनका टिकट काटा जाएगा। लौटेंगे यतेंद्र आपके पास। तो हमारे सहयोगी यतेंद्र हमें इलेक्शन धमाका के जरिए धमाकेदार अपडेट यहां पर दे रही है। और बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान करेगी, उस पर मंथन, ये महामंथन, ऐसे मंथन कहना गलत होगा, महामंथन, क्योंकि बीजेपी जानती है कि एक एक सीट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बीच खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश देश का